हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा, सब लोग बढ़िया, एकदम पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? आज हम लोगों को डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्या डिस्कस करना है? सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं इसको। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने आपको बता ही दिया था, जिसका आउटवर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सॉरी, इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर हमने बता दिया कि जिसका आउटवर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो जिसमें हम आज केवल कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में केवल दो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। एक, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, होता क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है बहुत दूर, तो हमारा जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक, ऐसे लाइट रेज आएगा, इसको डाइवर्स कर देगा, लाइट रेज आएगा, डाइवर्स कर देगा। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो कहाँ मीट करेगा? फोकस पे मीट करेगा। तो पहला यहाँ पे फोकस पे मीट करेगा। और यह कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज का हाईली डिमिनिश्ड होगा। और ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा और इरेक्ट मतलब सीधा। वर्चुअल और इरेक्ट, बहुत छोटी सी, इतना छोटी सी इमेज बनेगी। ठीक, दूसरा केस कौन सा है? जब हमारा इमेज जो है वो कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो हमारा, जब हमारा इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं हो, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल, मतलब उसकी डिस्टेंस, यू हैव टू नो द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, जो कि केस ये है, मान लीजिए यहाँ पे है, इधर से रेस गए, डाइवर्स कर दिया, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होता है। ठीक, तो बेसिकली जब ये दोनों रेज हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पीछे ही आके मिलेंगे, ये दोनों रेज। तो ये जो होगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कैसा है? पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में होगा, जो कि बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और इसकी भी साइज़ कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, दोनों की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसमें है क्या, समझते हैं। समझिए, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, दो दो केस ले रहे हैं हम इसका। एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, पोल ऑफ द मिरर। तो जब इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे है, बिहाइंड द मिरर है। और जब बिटवीन पोल एंड फोकस है तब भी बिहाइंड द मिरर है। ठीक, और साइज़ कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड है, और इसमें डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज की, मतलब हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज। ठीक, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? दोनों का वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये दो केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस मिरर में। नहीं, और तो अब हम समझते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्ज कर देता है। इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व, ये इस प्रकार से होता है, ये होता है। तो कर्व आउटवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसा कि ये यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका यूज़ करें तो जो गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, इन सब का यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। वाइड व्यू ऑफ फील्ड देता है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो एक तरीके से बड़ा बड़ा देगा इमेज, अलाउइंग ड्राइवर्स टू सी वाइड रेंज ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड। ठीक, तो इस वजह से ये कैसा देता है? एक वाइड रेंज देता है, व्यू का वाइड रेंज देता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, व्हीकल्स में लगा होता है। दूसरा,
जो हमारे शॉपिंग मॉल्स में अंडर सर्वेलेंस जो होते हैं शॉपिंग मॉल्स में, उसमें सब में कॉर्नर्स पे ये चीज़ें यूज होती हैं कि जिससे वो वाइड एंगल का व्यू पूरा ले सकें। तो शॉपिंग मॉल्स में इसका यूज इस तरीके से होता है वाइड एंगल्स का। और तीसरा है जो शार्प टर्न्स होते हैं ब्लाइंड कर्व्स पे, जैसे ये इस तरीके से जो रोड्स होते हैं या उसमें इस तरीके से लगा होता है जिससे एक वाइड रेंज ऑफ व्यू मिले हमको। टर्न्स द रोड कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर इंस्टॉल्ड एट द सेंटर आर एट द टर्न्स ऑफ रोड एट कॉरिडोर विद हेल्प टू हेल्प ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियन टू सी द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखने के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो इसका 3 यूज है। पहला, बहुत यूज़ तो बहुत सारे हैं, इसको बहुत जगह इसका यूज है, लेकिन जो मेन अभी आपको जानना चाहिए वो है एक एज अ रियर व्यू व्हीकल्स में, और मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में जो कैमरे होते हैं उसमें भी ज़्यादा व्यू के लिए ही कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और तीसरा शार्प टर्न्स पे ब्लाइंड कर्व्स से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कल हम लोग बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की। मेन एडवांटेज इसका यही है कि जो फील्ड व्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, वर्चुअल डायरेक्ट फॉर्म होता है और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। इस वजह से इसका मेन एडवांटेज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में और मिरर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। परसों से हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।